बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैद कारकुनान की एक जेल के अंदर की वीडियो सामने आई है, वो आप मुलाहिज़ा फरमा सकेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे मजहबी सियासी जमात की जिसने एक डील की, उस डील के तहत आप जरदारी ने क्या किया, उसके ऊपर दस्तखत किए लॉलीपॉप देकर सूद के खात्मे के बदले में ये सब कुछ हुआ है। तो ये सारी की जो डिटेल है उस मजहबी जमात के हवाले से ये भी आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए सबसे पहले हम ये जेल वाली वीडियो देखते हैं। आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अब्बास मेरा नाम अलमदार वफा। तो नाज़रीन, ये थी वो जेल वाली वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। आपने मुलाहिज़ा फरमाई कि जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। उनके चेहरे के ऊपर कोई गम के तअस्सुरात नहीं है, बल्कि उनके जो हौसले हैं वो बुलंद हैं और वो जिक्र अज़कार करें। यानी वहाँ पर उन्होंने एक महफिल का जो है वो ऐसे इनकाद किया हुआ है और ये मैसेज जाता है उन कुव्वतों को जो इक़्तिदार के लिए तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और जब जेल जाने की बारी आती है या जेल जाते हैं तो फिर वो ये रोना रो रहे होते हैं कि हमें सहूलियात मुयस्सर नहीं। क्या इनको वहाँ पर सुबह वर्जिश करने की सहूलियात मुयस्सर है? क्या इनको अखबार की सहूलियात मुयस्सर है? क्या इनको उस फ्रिज की, एयर कूलर की, AC की सहूलियात मुयस्सर है? तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं। इनको नजरिए ने स्ट्रांग किया हुआ है। ये एक नजरिए की वजह से इतने स्ट्रांग बैठे हुए हैं और स्ट्रांग बैठकर ये मैसेज दे रहे कि भाई आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जबकि जब ये हुक्मरान जेलों में जाते हैं तो इनका कोई नजरिया नहीं होता, बल्कि इनका क्या होता है, इक़्तिदार होता है। वो जैसे ही इनसे छिन जाता है तो ये ऐसे समझे कि बेहोश हो जाते हैं। इनकी उसी वक्त क्या हो जाती है, मौत वाक़ई हो जाती है। फिर जब इनको जेल के अंदर डाला जाता है तो नजरिया तो होता नहीं है, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, डीलिंग करके उसी वक्त ही माफ़ी तलाफ़ी मांग कर एस्टेब्लिशमेंट से ये बाहर चले थे। तो ये चीज़ तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान से सीखनी चाहिए कि कुर्बानी किस तरह से दी जाती है और कुर्बानी देने के लिए क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो आपकी आंखों के सामने की ये जेल के अंदर बैठे हुए हैं। जेल के अंदर कोई चारपाई नहीं है, कोई वहाँ पर ऐसे समझे कि सोफे नहीं बिछे हुए, बल्कि वहाँ पर एक छोटी सी कलीन जो है ना वो हमें नज़र आ रही है, जैसे कोई जैसे ये कोई टाट वगैरह जो है ना वो बिछा हुआ होता है। तो इस तरह का जो निज़ाम है वो वहाँ पर मौजूद है। फर्श के ऊपर ये बैठे हुए हैं और बड़े पुरमसरत अंदाज में ये कलाम पाक भी पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, जो बाहर लोग बैठे हुए हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान, उनका ये हौसला बुलंद कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर चीख रहे होते, रो रहे होते और ये मातम कर रहे होते कि हमें यहाँ से निकाला जाए, हमारा सांस बंद हो रहा है, हमें थक्कर महसूस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो साफ ज़ाहिर जो दूसरे तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं उनकी हौसला शिकनी होती, उनके भी ऐसे समझे जो हौसले बुलंद हैं वो टूट जाते। यहाँ पर इनको देखकर किसी के भी मुझे नहीं लगता कि हौसले टूटे हों, बल्कि हौसले क्या हुए हैं, बुलंद हुए। इसके बाद हम बात करते हैं मजहबी जमात की। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हर फैमिली के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चों की आदत होती है, वो कहते हैं कि हमें साथ लेकर जाएं, फलां जगह पे भी हमें साथ लेकर जाएं, फलां जगह पर भी साथ ले जाए। अगर मैं शॉप पर जा रहा था या कहीं नज़दीक जाए तो उसको चलो उनको साथ लेकर चला जाता है। अगर कहीं दूर सफ़र करना तो उसके बाद क्या करते हैं, जब बच्चे ज़्यादा रोना शुरू हो जाएं तो उनको कि पैसे दे देते कि ये लें, आप वहाँ से जो ना वो कोई दुकान से, शॉप से कोई चीज़ें खरीद लें,
तो अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ या खड़ा हूँ तो फिर हम इकट्ठे चलते हैं। तो बच्चे उधर जाते हैं और बंदा इधर से सफ़र कर जाता है। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ये जो आईनी तरमीम हुई है और पाकिस्तान के जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनको हुकूमत वक्त ने ये लॉलीपॉप दिया कि भाई हम ये जो तरमीम कर रहे हैं, इस तरमीम के ज़रिए, ये इस तरमीम के तहत 2028 तक पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल जो है वो सूद का खात्मा हो जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान इस क्रेडिट को लेकर क्या किया कि दौड़ा और दौड़ कर वो खुश होगा कि वाकई यार ये तो क्रेडिट मुझे जाता और सूद का खात्मा हो जाएगा। मौलाना साहब, ये उन बच्चों की तरह आपको चुप करवाने के लिए, आपको खामोश करवाने के लिए एक लॉलीपॉप दिया गया है और आप ये लॉलीपॉप देकर खामोशी के साथ, बड़ी खुश सलूबी के साथ खुश हो गए और आपने क्या किया कि वो वोट कास्ट कर डाला। इससे कभी भी पाकिस्तान के अंदर सूद का ख़त्म नहीं होगा। अगर सूद का ख़त्म करना भी था तो ऐसे आप उनको कहते हैं कि जैसे आज ये आप तरमीम कर और कह रहे हैं कि जजेस का जो इंतखाब है ये पार्लिमानी कमेटी करेगी, ये तो उसी तरह कहते हैं कि आज ही ये चीज़ों के कल का जो दिन होगा ये सूद के खात्मे का दिन होगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपको ये लॉलीपॉप दिया गया और इस लॉलीपॉप को आप लेने में भी कामयाब हुए हैं, लेकिन सूद का खात्मा ये कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि जो पाकिस्तान की मुआशियत है वो बरतानिया के बनाए हुए असूलों के मुताबिक ही चल रही है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक दज्जाल, जैसे वो माज़ी में हम सुनते आए हैं उलमा कराम से और अब हाल में भी सुनते हैं कि जो दज्जाल आएगा वो किसी को, यानी जब ये तकरीर कर जो सुना रहे हैं कि किसी को वो क्या दे रहा होगा, किसी को क्या दे रहा होगा, कोई चंद ईमान वाले जो है वो बच जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो ये भी एक दज्जाल है और इस दज्जाल से इक़्तिदार हासिल करने की खातिर बड़े बड़े उलमा कराम जो हैं वो लंबे हो जाते हैं, इनके आगे इनके पाँव पकड़ जाते हैं, झुक जाते हैं। बड़ी बड़ी सियासी जमातें जिसमें आप देखें कि नून लीग देख लें, वो भी इस दज्जाली एस्टेब्लिशमेंट के सामने झुक गई। इसके बाद पीपल पार्टी को देखें, ये भी एक दज्जाली एस्टेब्लिशमेंट के सामने झुक गई कि हमें भी इक़्तिदार से नवाजें। यानी इनका जो तवक्कुल है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बजाय इस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है कि ये एस्टेब्लिशमेंट हमें इक़्तिदार देगी तो हम वज़ीर आज़म भी बनेंगे, हमें इक़्तिदार देगी तो हम प्रेसिडेंट भी बनेंगे, हमें इक़्तिदार देगी तो हम वज़ीर आला भी बनेंगे, हमें इक़्तिदार देगी तो हम MNA भी बनेंगे, MPA भी बनेंगे। यानी ये एक उनका ख्वाब नहीं बल्कि उनके अंदर ये चीज़ एक हकीकत, यानी उनके अंदर ये एक यकीन पैदा हो चुका है। यानी एक मुसलमान का जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर यकीन होता है कि हमें फ़लाँ मुश्किल से भी अल्लाह पाक जो है वो सुरखुरु करेंगे, कामयाब करेंगे, और जो फ़लाँ हमारा काम है वो भी इस तरह से होगा। यानी उनकी जो उम्मीद होती है वो किसके ऊपर होती है? वो अल्लाह पाक के ऊपर होती है कि अल्लाह पाक जो है वो हमें इस मुश्किल रास्ते से निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पाकिस्तानी मजहबी और सियासी जमातों का एतबार है कि हमें इक़्तिदार देगी तो एस्टेब्लिशमेंट देगी। यानी अभी दज्जाल वो आया नहीं, लेकिन हम यहाँ पर वो नज़ारा देख चुके हैं और ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये एक दज्जाल है और ये दज्जाल इक़्तिदार बांटती है और यहाँ पर बड़े बड़े उलमा कराम अपने ईमान बेच देते हैं। ये तो एक छोटी सी झलक है। आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पर एक जमात है, वो TLP है, जिसने इस दज्जाल की बैयत करने से साफ इनकार किया, जिसके सरबराह मसूद हुसैन रिजवी साहब ने इस दज्जाल की बैयत करने से साफ इनकार किया और ऐसे इक़्तिदार को ठोकर मारी और ये साफ जवाब दिया कि वो किसी भी सूरत ऐसे इक़्तिदार नहीं लेंगे, बल्कि वो इस इक़्तिदार पर थूकते हैं और वो इस पार्लिमान का, इस सेनेट का हिस्सा नहीं बने और ये उनको सलाम पेश करते हैं। वरना यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान जैसी शख्सियात को भी हमने झुकते बिकते देखा है, बड़े बड़े लोगों को भी झुकते और बिकते देखा है। तो ये पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इक़्तिदार के हवाले से एक आसान लफ्ज़ों में मैंने पब्लिक को समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी आ गई होगी कि अभी वो असल दज्जाल नहीं आया और उसके जो चेले हैं वो मौजूद हैं और उनके आगे इस तरह से जो ना वो लोग सजदा रेज़ हो रहे हैं। तो उस दज्जाल के आगे जो ना वो लोग किस तरह से और कैसे सजदा रेज़ होंगे।
ये 3 अपडेट जो आप उनके साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।